हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं दिसंबर महीने का निपटारा। पूरे करंट अफेयर्स जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिसंबर मंथ के टॉप 90 करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया, अप्रैल में उसका एग्जाम होगा, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। टोटल 90 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो एड्स एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, पहले दिन, दिसंबर के महीने के पहले दिन। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत को कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है। विच ऑफ द फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट्स ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय अरुणाचल प्रदेश। तरबूज, संतरा, कीवी या सेब। तो किया है इन्होंने कीवी। ठीक है, नेक्स्ट, which famous footballer has won the Ballon d'Or award for the best footballer for a record 7th time। तो 7वीं बार इनको ये अवार्ड मिला है, बैलन डी और। ठीक है, फुटबॉल में मिलता है ये अवार्ड, है ना। तो किसको मिला है ये आपको बताना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, सुनील छेत्री को, नेमार पेरिस को या लियोनेल मेसी को। ये मिला है लियोनेल मेसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु वन मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है। अली फरग, जशनेर खान, सौरभ घोषाल, मिगुल रोड्रिगेज। आंसर इसका सौरभ घोषाल ने जीती है। ठीक है, इंडिया के हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने ये एक पुलिस ऐप लॉन्च की है, ये आपको बताना है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या नागालैंड। ये किया है नागालैंड की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 है एलॉन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं यूएसए में। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, है ना। 12 दिसंबर, 14, 10 या 24 दिसंबर। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, सॉरी 14 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 10 दिसंबर को शायद ह्यूमन राइट डे होता है ना, ह्यूमन राइट्स डे। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक रहे, उनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उत्तराखंड के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक, 85 वर्ष में उनका निधन हो गया। उनका नाम आपको बताना है। प्रेमचंद अग्रवाल, रघुनाथ सिंह चौहान, त्रिवेंद्र सिंह रावत या हरबंश कपूर। करेक्ट आंसर है हरबंश कपूर। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने 81 किलोग्राम भार वर्ग जीत लिया है। Who among the following has won the third gold medal for India in Commonwealth weightlifting 81 kg कैटेगरी में उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो किसने जीता है, ये जीता है अजय सिंह ने। ठीक है, अजय सिंह। नेक्स्ट, which of the following country has announced to make its country completely smoke free by 2027। इस 2027 तक पूरा धूम्रपान रहित ये देश बना देंगे अपना। तो कौन सी कंट्री ने ऐसा अनाउंस किया है, ये आपको बताना है। दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या रूस। ये अनाउंस किया न्यूजीलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो 2021 की ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सी कंट्री फर्स्ट स्थान पर रही है, पहले स्थान पर, आपको बताना। भारत, अमेरिका, इजराइल या चीन। करेक्ट आंसर है इसका अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंच जायंट शैनल, इसको चैनल नहीं पढ़ना, शैनल है। ठीक है, फ्रेंच जायंट शैनल हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन वुमन एज इट्स न्यू सीईओ। ठीक है, तो किसको किया है अपॉइंट एज अ न्यू सीईओ शैनल ने। लीना नायर, आकांक्षा अरोड़ा, शिरीषा बांदला या फिर अनीता आनंद। करेक्ट आंसर इसका लीना नायर को किया है। ठीक है, नेक्स्ट,
Which US gymnast has been honored by Time magazine with the Best Athlete 2021? तो टाइम मैगजीन बेस्ट एथलीट कौन रहे हैं 2021 के, ये आपको बताना है। लैरी नासार, एली राइसमैन, सिमोना बाइल्स या फिर मिकाइले मारोनी। करेक्ट आंसर इसका सिमोना बाइल्स रही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द वियरिंग एंड सेल ऑफ लेदर कोट्स बाय द जनरल पब्लिक? तो जनरल पब्लिक लेदर कोट्स नहीं पहन सकती है इनकी कंट्री में, इन्होंने बैन लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसा, अच्छा ये क्वेश्चन इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग, तो हिंदी वालों को देखना आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। शोएब अख्तर, रमीज रजा, फैजल हसनैन या इंजमाम उल हक? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ नियुक्त किया है फैजल हसनैन को, ठीक है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ठीक है, हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए? तो 2021-22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से, ये आपको बताना है। 10.4%, 8.4, 9.7 या 6.5? करेक्ट आंसर इसका 9.7%, ठीक है। नेक्स्ट, which player has recently surpassed Lewis Hamilton to win his maiden Formula One वर्ल्ड टाइटल एट दी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? देखिए ये जो लुइस हैमिल्टन है, ज्यादातर जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं फॉर्मूला वन की, वो ज्यादातर यही जीतते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार किसी और ने इनको हरा दिया है। तो किसने हराया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो किसने हराया है ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका मैक्स वेस्टपेन, ठीक है। मैक्स वेस्टपेन ने इनको हरा दिया, लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंक्रीज द एज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज फ्रॉम 18 टू हाउ मेनी ईयर्स? तो महिलाओं की जो विवाह करने की उम्र थी पहले 18 वर्ष थी और पुरुषों की 21 साल थी, तो अब 18 वर्ष से बढ़ाकर महिलाओं की एज कितनी कर दी है, ये आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में। 19, 20, 21 या 16? तो अब कर दिए 21 ईयर्स। तो महिला और पुरुष दोनों की एज ऑफ मैरिज की कितनी हो गई, 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल के हो गए तभी आप अब विवाह कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रपोजल आई है सरकार। Which of the following airport will soon become the first airport in the country to have 4 runways? तो ऐसा कौन सा भारत का एयरपोर्ट होने वाला है जिसके 4 रनवे होंगे? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय डेटा एनालिसिस कंपनी यूजीओवी, who has been ranked first among the 20 most admired people in the world? ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया है यूजीओवी के द्वारा, इसमें 20 मोस्ट एडमायर्ड पीपल में से फर्स्ट रैंक किसने हासिल की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जनरली क्या होता है ना, हम मोदी जी को नाम देख के उनका नाम करेक्ट कर देते हैं कि यही होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए आपको बताना है इनमें से क्या है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन है, व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, या नरेंद्र मोदी, तो मैंने बता दिया इसका आंसर नहीं है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा, ठीक है, वो है फर्स्ट रैंक पे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लूट 16 फीट 6 इंचेस? तो 16 फीट 6 इंच लंबी बांसुरी बनाई है, तो किसने ऐसा किया है, ये आपको बताना है कौन सी सिटी में ऐसा हुआ है। तो ये चार ऑप्शन है, आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एग्जाम्स काट के, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन वीडियो को जरूर देखें अंत तक। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड एज द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर धामी? तो चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के पुष्कर धामी ने
किसे अपना स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपको बताना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर या फिर ऋषभ पंत। तो बनाया है इन्होंने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। याद रखना है आपको। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ ऑन अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन। तो अमेजोन पे भारी जुर्माना लगाया है कंपटीशन कमीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो कितने करोड़ का जुर्माना लगाया ये आपको बताना है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। करेक्ट आंसर है 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अमेजोन पे। नेक्स्ट, which senior diplomat was recently appointed as the next ambassador of India to China? तो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना कौन होंगे आपको बताना है। प्रदीप कुमार रावत, प्रवीण कुमार रावत, अनिल मुखर्जी, विमल मुखर्जी। करेक्ट आंसर इसका प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत। नाम से कंफ्यूज नहीं होना आपको। which who has been appointed as the managing director for India by the automobile company Hyundai? तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया बाय Hyundai कंपनी कौन बन गए हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है इसका अनूस किम, अंशु किम बन गया है ना। अंशु किम Hyundai के मैनेजिंग डायरेक्टर, आई थिंक जापान की हैं ये। Which new generation nuclear capable ballistic missile was successfully test fired by Defense Research and Development Organization DRDO on 18 December 2021? तो कौन सी न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, ये आपको बताना है। आकाश मिसाइल, अग्नि पी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल। उन्होंने किया है अग्नि पी। अग्नि पी, पी का मतलब है प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट, which country Jomo soup has been declared as the UNESCO to be included in the World Cultural Heritage? तो जोमो सूप किस कंट्री का है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज में शामिल किया है? क्यूबा, मेक्सिको, हेती या ब्राजील। करेक्ट आंसर इसका हेती। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। 21, 22, 23 या 24 दिसंबर। करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, इस बार मैंने डेज भी सारे कवर कर लिए इसी वीडियो में, है ना, उसके अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। रिसेंटली इन विच स्टेट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड? तो किस स्टेट में नई 3 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की गई हैं ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, नागालैंड में या झारखंड में। करेक्ट आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड में 3 नई स्टेट बनाई, नई क्या नाम है, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी। 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी, है ना, जिले बनाए जाएंगे 3 नए। उनके नाम ये हैं सेमेन्यू, न्यूलैंड और चौमुकीदेमिया, चौमुकेदिमा, चौमुकेदिमा। ठीक है, सेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकीदेमा। चलिए, ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट होंगे नागालैंड में अब। विच कंट्री टॉप क्यू प्लेयर हैज वॉन द नेशनल प्लेयर टाइटल फॉर 11 टाइम? ठीक है, तो किसने जीता है? ये जीता है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट, रिसेंटली पंजाब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशनल इंडिया हैज रिलीज हाउ मेनी घड़ियाल्स इन बियास कंजर्वेशन रिजर्व? तो घड़ियाल को इंट्रोड्यूस किया गया है, रिलीज मतलब घड़ियाल छोड़ दिए उन्होंने बियास कंजर्वेशन रिजर्व में। तो कितने घड़ियाल छोड़े हैं ये आपको बताना है। 15, 50, 65 या 24। करेक्ट आंसर है 24 घड़ियाल छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड टी सेतु ऑन विच रिवर? ठीक है, टी सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने? आपको बताना है महानदी पे किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर उसका महानदी नदी पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन विच डे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 21, 23, 24 या 22 दिसंबर? करेक्ट आंसर इसका 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। नेक्स्ट, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो संजय कुमार मिश्रा को चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट बनाया गया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका आई थिंक उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल बना दिया गया है लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को। तो किस सरकार ने ऐसा किया है? ये किया है पंजाब सरकार ने। चलिए,
Which of the following IIT has been ranked first amongst the innovative institute by the Confederation of India Industries? तो IIT रुड़की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन पुलिस? 1% रिजर्वेशन मिलेगा ट्रांसजेंडर्स को इन पुलिस। तो किस सरकार ने ऐसा कहा है, किया है? तो ये किया है कर्नाटका की सरकार। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following country has successfully test fired a short range surface to surface ballistic missile? प्रयल, प्रयल, ठीक है, प्रलय, प्रलय है ये ना, प्रयल नहीं है, प्रलय। प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, which country announced on 19 December 2021 that it will be no longer censor any film releasing in theaters? तो ऐसा कौन सी कंट्री ने किया है कि वो कोई भी सेंसर नहीं लगाएगी अपनी फिल्म्स पे, जो भी रिलीज होगी थिएटर्स में कोई भी सेंसर नहीं लगेगा? भारत ने कहा है, पाकिस्तान ने, चीन ने, या यूएई ने? तो अच्छा कहा है यूएई ने, अब कोई सेंसर नहीं लगेगा किसी भी फिल्म पे उनकी। ठीक है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन इंडिया? नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which Indian player has won the bronze medal in the international skiing competition held in European country Montenegro? मोन्टेग्रो में स्कीइंग कंपटीशन चल रही थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने हासिल किया है? कोई इंडियन प्लेयर है, ये आपको बताना है। रशेल कंवल, आंचल ठाकुर, अंशु जमसेम्पा, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसका आंचल ठाकुर ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ हाई स्पीड expendable aerial target of the Chandipur coast of Odisha. What is its name? क्या नाम है उसका? उसका नाम है अभ्यास। नेक्स्ट, in which of the following categories the central government has announced to include women's commando? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो वुमेन कमांडो को अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो किस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? Z+ सुरक्षा में, Y श्रेणी में, या X श्रेणी में, या Z सुरक्षा में? ठीक है। ये 4 तरह की होती है सुरक्षा, आपको पता होगा, Z+, Y, X और Z। तो इंट्रोड्यूस किया गया वुमेन कमांडो को अब Z+ सुरक्षा में। ठीक है। Z+ में अब महिलाएं भी होंगी। Which campaign has been announced by the central government to start 100% literacy from April 2022? तो 2022 से केंद्र सरकार ने 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? डिजिटल साक्षरता अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसका नव भारत साक्षरता अभियान के अप्रैल 2022 से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस इन द इनएक्सेसिबल बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट? ठीक है। वायु सेवा से एयर एम्बुलेंस के थ्रू अब हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जाएगी, तो किस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट, Desmond Tutu of which country who fought against apartheid died on 26 December 2021? तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के? देशमंद टूटू, ये इनका नाम है। इनका 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। तो रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई दी थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के थे ये। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? ठीक है। ये सारी न्यूज मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर करता हूँ, वो भी बहुत डिटेल में। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका ये रिवीजन भी है। अगर आपने वो डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कितना याद रहता है, इसका आपको रिवीजन हो जाएगा अभी, है ना। आप देखना कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको रिवाइज भी हो जाएंगे ये। ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है। तो आप बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है ऐसा जबड़े की मांसपेशियां उन्होंने एक ढूंढी है, एक नए हिस्से को खोजा है। तो ये किया है स्विट्जरलैंड के साइंटिस्टों ने। ठीक है। स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो तमिलनाडु को हराकर किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट,
आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आरबीएल बैंक के, ठीक है, राजीव आहूजा, विक्रम आहूजा, राहुल आहूजा या फिर प्रकाश आहूजा। करेक्ट आंसर इसका राजीव आहूजा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ये तो ज्यादा लोगों को पता ही होगा, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है इस दिन, गुड गवर्नेंस डे इस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए बनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोवाल आपको पता होगा, तो डेप्यूटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री जी को। ठीक है, विक्रम मिश्री, दोनों ही आपको याद रखना है। विच अमेरिकन naturalist known as the Darwin of the modern era has passed away recently at the age of 92? डार्विन ऑफ द मॉडर्न एरा, ठीक है, कौन है अमेरिकन नेचुरलिस्ट? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। करेक्ट आंसर इसका ईओ विल्सन, ईओ विल्सन। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ठीक है, सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। किसने? रोहित शर्मा ने, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह। करेक्ट आंसर इसका हरभजन सिंह ने। ठीक है, भारतीय स्पिनर थे ये। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो कहाँ पे करेंगे ये? अच्छा, दिल्ली, उड़ीसा, रांची या लखनऊ? करेक्ट आंसर है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following has been appointed as the Director General of Forest and Special Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है चंद्र प्रकाश गोयल जी को। नेक्स्ट, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया? तो किस दिन किया गया? 28, 26, 27 और 29 दिसंबर। करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर को, और ये 2020 से ही मनाया जा रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है काफी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस 27 दिसंबर। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद रखने की घोषणा की है? तो ऐसा किया बेल्जियम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से आते हैं, किस देश के हैं? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क? करेक्ट आंसर है इसका वो आते हैं नॉर्वे से। ठीक है, नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि ज्यादातर चेस चैंपियनशिप जीतते हैं, और उन्होंने एक और जीत ली अभी, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, काफी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, है ना। 90 क्वेश्चंस आपके लिए छाड़ के लाने पड़ते हैं, क्योंकि काफी सारा करंट अफेयर होता है, लेकिन उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसमें। बाकी और भी होता है, वीकली करंट अफेयर्स आता है, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और डेली करंट अफेयर्स तो चलता ही है। तो न्यूज आपको सारी देखनी चाहिए अगर आप अच्छे से अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? सबसे कम गेंद में 200 विकेट ले लिए हैं, तो किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज या शार्दुल ठाकुर? करेक्ट आंसर इसका मोहम्मद शमी ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या होगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे? दुर्गा प्रसाद शर्मा, दुर्गा शंकर मिश्रा, मोहन अग्रवाल या प्रकाश अग्निहोत्री? करेक्ट आंसर इसका दुर्गा शंकर मिश्रा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय तिब्बतन सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को निम्न में से किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ठीक है, तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक है संजय अरोड़ा जी, इनको अब अधिक प्रभार किसको, अतिरिक्त प्रभार किस डिपार्टमेंट को दिया गया है? एसएसबी, बीएसएफ,
सीआरपीएफ या एनआईए। एसएसबी होता है सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जैसे कहते हैं, सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इनको बनाया गया है, एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, ठीक है, संजय अरोड़ा जी को, एसएसबी। नेक्स्ट, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? बॉलीवुड के फिल्म मेकर थे सलीम खान, विजय गिलानी, कबीर खान या राम गोपाल वर्मा। करेक्ट आंसर इनका विजय गिलानी, ठीक है, ये है विजय गिलानी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मैंने डेली करंट अफेयर्स में कवर नहीं किया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है इस वाली कोई न्यूज को, ठीक है। Who among the following has become the first Indian to qualify for two different events of Winter Olympics to be held in Beijing? ये भी न्यूज कवर नहीं हुई थी, तो उसको भी मैंने ले लिया है। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान ना, ठीक है। वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, अनुराधा शर्मा पुजारी या डीएस नागभूषण। करेक्ट आंसर है इसका दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? 17% से बढ़ाकर डीएनएस अलाउंस अब कितना कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने 31% कर दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 31%। ब्रिक्स नव विकास बैंक यानी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इट्स न्यू मेंबर? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर के रूप में किसे जोड़ा गया है? मिस्र को जोड़ा गया है, ठीक है, इजिप्ट को। नेक्स्ट, ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा अंजुम बॉर्बी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉर्बी जॉर्ज को किया है। नेक्स्ट, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के 34वें कमांडेंट कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इसका मनोज कुमार मागो, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिवेना योजना विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ऐसा किया है, बताइए किसने? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया है? भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन बने हैं कौन? संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 1, 2, 3 या 4 दिसंबर? करेक्ट आंसर है 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है गीता गोपीनाथ को, ठीक है, इंडिया की है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो कौन है वो महिला अध्यक्ष? ये आपके चार ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट आंसर है सुजैन अर्नोल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा सुजन अर्नोल्ड, ठीक है, वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी ये। महापरिनिर्वाण दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6, 7, 8 या 9 दिसंबर? करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी?
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग स्टार्ट्स एट द एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? 2024, 25, 22 से 30, ये हो जाएगी 2022 से शुरू। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट, recently exercise equivalent was held between India and which country? इक्विवेलेंट एक्सरसाइज किस किस दो कंट्रीज के बीच में हुई है? ये हुई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आज की। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, Which Indian origin doctor has been selected by NASA as an astronaut? इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर हैं जो कि नासा में एज ए एस्ट्रोनॉट नियुक्त किए गए हैं। तो वो हैं कौन? पराग अग्रवाल, अनिल अग्निहोत्री, अनिल मेनन या कमल मेनन? करेक्ट आंसर है अनिल मेनन। ठीक है। नेक्स्ट, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? Who among the following has won the 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? ये जीता है, क्या नाम है, नीलमणि फूकन जूनियर। ठीक है। नेक्स्ट, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका संजीव मेहता को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 8, 9, 10 या 12 दिसंबर? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय झिल्ली डाला बेहड़ा ऑफ इंडिया वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। तो इन्होंने जीता है कौन सा? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। ये है झिल्ली डाला बेहड़ा। ठीक है, ये वेट लिफ्टर है, एक आपको याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स डे, ये मैं बता रहा था। तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ये बनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है, बताइए किसने? हरनाज कौर सिंधु ने। ठीक है, हरनाज कौर सिंधु ये है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को बनाया गया है यूनिसेफ के नए प्रमुख। ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं यूनिसेफ हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, विच प्रोफेसर हैज रिसेंटली वॉन द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज? रामानुजन प्राइज किसको मिला है? ये बना है नीता गुप्ता को। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 9802 करोड़ सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे है? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये थे आज की टॉप 90 करंट अफेयर्स दिसंबर महीने के। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, और शेयर करें जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ये चैनल, और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।